डिजिटल मईशत के तजर्बात के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने डिजिटल खपत के लिए मंजरनामे की तामीर की। हमारे रिपोर्टर मलक पहले ही हायर के स्मार्ट होम तजर्बाती मरकज में गए। यहाँ गाहकों को आला दर्जे के स्मार्ट होम मसनूआत और स्मार्ट तर्ज जिंदगी का तजर्बा करवाया जाता है। ये शीशा है और इस शीशे की खूबी ये है कि ये आपको बताता है कि कौन सी ड्रेसिंग आपने करनी है। आपने बस इसके सामने खड़े होना है और कौन सा हेयर स्टाइल जो है आपको अच्छा लगता है। अगर मैं कहता हूँ कि ये हेयर स्टाइल हो तो आप देखेंगे कि ये हेयर स्टाइल आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि जो ड्रेस है ये चेंज हो जाए तो आप देखेंगे कि कैसे ये आपकी फ़िज़ीक के मुताबिक जो अच्छी सी ड्रेसिंग है वो आपको दिखाएगा। लिबास के तजर्बाती हिस्से सारफ को इंटरनेट लॉन्ड्री, कपड़ों की देखभाल और स्टोरेज समेत मुख्तलिफ खिदमात फराहम करता है, जिसमें कपड़ों की मैचिंग और ख़रीदारी भी शामिल हैं। अगर आपकी कोई पसंदीदा आउटलेट है तो आप एक क्लिक के साथ इससे सामान खरीद सकते हैं और वो इसे आपके घर पहुंचा सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो 10,000 युआन से ज़्यादा है, यानी 3,10,000 3,20,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। और पाकिस्तान के हिसाब से कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये स्मार्ट होम अलायंस जो है उसके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये एक यूनिक तजर्बा है और अच्छी चीज़ है, मस्ट ट्राई। बाद में मलक सनती मसनूआत के प्लेटफार्म में आया। सनती मसनूआत सुपरमार्केटों में डिजिटल तब्दीली के मुख्तलिफ मनाज़र जैसे सनती पार्कों और तामीराती साइट्स में गैर मुनज़्ज़म निज़ाम को लागू करने में एक अच्छा मॉडल फराहम करता है और ये मुख्तलिफ सनतों में डिजिटल खपत को फ़रोग़ देने की एक अच्छी मिसाल है। ये जूता बहुत सख्त है और इसको जितनी मर्ज़ी या थोड़ी से आप इस पे हिट करें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, ज़रा से भी नहीं हिलेगा। इनका ये दावा है कि अगर गाड़ी भी इसके ऊपर से गुज़र जाए तो फिर भी इसे कुछ नहीं होगा। और इसकी जो कीमत है वो 149 है आई थिंक। ये देखेंगे यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सिस्टम है कि अगर आप जितने भी कोई भी चीज़ उठाएंगे, लेट्स से कि हम ये पेन उठाते हैं, तो अगर आप उठाएंगे इससे 2 उठाएं तो इसके जो है अभी 107 मौजूद हैं, तो हम 2 उठाते हैं, ये देखें, और 105 हो गए हैं। तो अगर हम 2 वापस रख देते हैं तो 107 वापस हो गए, ये भी वापस रख देते हैं। ये है डिजिटल इकानमी, इसका फ्यूचर है, मुस्तकबिल। सनती मसनूआत में सारफीन अक्सर मसनूआत को नहीं देख सकते हैं। इस पूरे हफ्ते डिजिटल मईशत के तज्ज़िये में हिस्सा लेने के बाद ज़्यादा लोग समझ सकते हैं कि सनती मसनूआत को डिजिटल खपत में भी लाया जा सकता है और इससे ख़रीदारी का अमल बहुत आसान हो सकता है। डिजिटल जो इकानमी है वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और चाइना में ख़ास तौर पर पिछले 10 सालों में इसने आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस की है। और आप देख सकते हैं कि हर जगह जगह पर इन्होंने ऑटोमेटिक कर दी है चीज़ें, जिद्दत इसमें लाए हैं, इनोवेशन लाए हैं, और यही है जो ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर है। आप देखेंगे यकीनन अगले 10 सालों में हर जगह आपको डिजिटल इकानमी नज़र आएगी। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में माहिर बराए डिजिटल इकानमी जनाब अमर जाफरी साहब। जी जनाब, आप ज़रा बताइए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान भी डिजिटल इकानमी का असर ले रहा है और मुस्तक़बिल में डिजिटल इकानमी के तरक्की की क्या गुंजाइश है? पाकिस्तान की जो डिजिटल इकानमी है वो बड़ी अच्छी पेस पे इस वक्त आगे जा रही है, क्योंकि जो डिजिटल इकानमी होती है उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ होती है कि वो डॉक्यूमेंटेड इकानमी हो, दूसरी होती है कि जो उसकी ईज़ ऑफ यूजिंग इट है वो सिस्टम में मौजूद हो। पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि हमारे जो बुनियादी महकमे, इसको हम नादरा कहते हैं, जो कि एक नेशनल्स का डेटाबेस है हमारी, उस पर हर शख्स का एक ID कार्ड नंबर है जिसके मुताबिक उसको चेक किया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। अगर किसी ने को परचेज करनी है तो वो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकता, उसको अपना सबूत देना पड़ता है। अब इसके ऊपर जाहिर है कि वो पैसा कहाँ से आया, परचेज करना है, यानी एनी परचेज, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो या किसी और चीज़ की हो, उसके लिए हमें कुछ सबूत देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल इकॉनमी है
وہ بہت اسٹیبلی آگے جا رہی ہے، اور چند سال پہلے ہماری اکانومی انڈاکومنٹڈ، اب یہ ڈاکومنٹڈ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے ہماری، وہ بہت ڈائنامک ہے، اور اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں 5ویں رینکنگ پہ آ رہا ہے جو امیزون یا آن لائن ارننگ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ کووڈ کے دور میں لوگوں نے گھروں سے کام کرنا سیکھ لیا تھا، اب لوگ اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں اور کافی اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں۔ ہماری اکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کا ہے جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ ساری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے، اور ایز آف یوز کی بے شمار طریقے بنا لیے گئے ہیں جس کے تحت وہ آسانی سے اپنے پیسے باہر سے پاکستان میں فورن کرنسی بھیج سکتے ہیں۔